हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज जो अपन पाठ पढ़ने वाले हैं वो है सातवां पाठ, और सातवां जो पाठ है उसका नाम जो है वो क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। इसमें क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाना। किसका पता लगाना? बिंदु की स्थिति। जैसे अगर ग्राफ को देखें अपन, तो इधर जो लिखते हैं अपन वो किसका मान लिखते हैं? एक्स का। यानी कि अगर इसमें कार्तीय निर्देशांक देखें, कार्तीय निर्देशांक का मतलब ये होता है कि उस बिंदु की स्थिति का पता लगाना है, वो बिंदु स्थित कहाँ पर है। जब तक अपन एक्स और वाई अक्ष के अंदर नहीं देखेंगे उसकी स्थिति को पता नहीं लगा सकते। तो ये तो हो गया अपना वाई अक्ष, इधर वाला एक्स अक्ष। ठीक है। यहाँ जो होता है वो 0 0 मान होता है दोनों का। ठीक है। जिसको अपन क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। ये अपन ने 9वीं क्लास में भी पढ़ा था। इधर जो होते हैं वो प्लस के मान होते हैं, इस तरीके से। ठीक है। इधर भी किसके मान होंगे? प्लस के ही होंगे। ठीक है। इसको लिखोगे तो वाई डैश लिख सकते हो, और इसको लिखो तो एक्स डैश अक्ष। ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5, कुल मिला के दूरी जो लेनी है अपने को क्या लेनी है? बराबर लेनी है। ठीक है। इधर के मान -1, -2, -3, -4 ऐसे करके आगे लिखते जाओ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो पता कैसे करेंगे कि ये इस बिंदु की स्थिति क्या है? तो दोनों तरफ देखना अपने को, एक शख्स की तरफ भी देखना है। जैसे मान लो ये कहाँ पर आ रहा है? 3 पर। इधर देखोगे तो कहाँ पर जा रहा है? ये 6 पर। तो इसके जो निर्देशांक हुए वो कितने होंगे? 3 और 6। पहले जो मान लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा? एक्स का। ठीक है। और बाद में जो मान लिखेंगे वो किसका लिखेंगे? वाई का। कुल मिला के एक्स का मान लिखना है तो इस लाइन पर देखो कौन से सीध में आ रहा है वो। ठीक है। और y का मान देखना तो इस वाली लाइन पर देखो, तो ये कहाँ पे आ रहा है? ये 6 के सीध में आ रहा है ना। तो इसका जो मान है वो क्या हो गया? 3 और 6। कार्तीय निर्देशांक में निर्देशांक जो है उसको छोटे कोष्टक के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। और बीच में अल्प विराम लगाते हैं। पहले जो मान लिखा जाता है वो किसका लिखा जाता है? एक्स का। और बाद में जो लिखा जाता है वाई का। इस एक्स जो है उसको क्या कहा जाता है हिंदी में? भुज। और इसको कहा जाता है कोटि। ठीक है। ये अवयव सदन में पूछे जाते हैं बहुत सी बार। जैसे कोई अपने को ऐसे दे दिया 6 और 7 लिखा हुआ, या फिर 6 और -7 लिखा हुआ, इसमें सीधा अवयव सदन में ये पूछ लिया कि इसकी कोटि क्या है। तो कोटि क्या है तो अपन क्या देखेंगे? पीछे वाला मान, यानी कि -7। ठीक है। अगर उसने पूछ लिया कि भुज क्या है, तो क्या है इसका? 6। ये देखना है ऐसे। ठीक है। ये तो हो गया अपना कौन सा? कार्तीय निर्देशांक। अब होता है इसमें चतुर्थांश। इसके बाद जो है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश जो होते हैं वो 4 होते हैं। यानी कि अगर इस ग्राफ को अपन भाग के रूप में बांटे तो कितने भाग बनेंगे इसके? 4 भाग। ठीक है। तो पहला वाला जो है इसको कहा जाएगा प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। इस वाले को कहा जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। इसी तरीके से इसको तृतीय और इसको चतुर्थ, जैसे अपन संस्कृत में लिखते हैं ना वैसे। कुल मिला के 0 से लेके 90 डिग्री तक का जो मान होगा वो सारा किस में आएगा? प्रथम वाले में। फिर 90 से 180 वाला द्वितीय में, 180 से 270 वाला तृतीय में, और 270 से 360 वाला चतुर्थ में। ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है अपने को कि सीधा ये भी पूछ लेता है कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। जैसे अपन ने अपने को ये दे दिया 7 और 6, तो ये मान भी प्लस का है और ये भी प्लस का। तो दोनों अगर प्लस के, एक्स का मान भी और वाई का मान भी, दोनों अगर प्लस में है तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगा? प्रथम में। ठीक है। क्योंकि इधर वाई अक्ष जो है उसका मान अपने क्या रहता है? प्लस ही रहता है। इधर वाला भी क्या रहता है? प्लस। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस। तो अब दूसरा अगर इसका देखोगे तो क्या रहेगा? इसमें एक्स का मान क्या है? ये वाली है ना एक्स वाली लाइन। तो एक्स वाली लाइन क्या है? माइनस। और वाई वाली लाइन क्या है? प्लस ऊपर वाली।
जैसे इसमें आ गए तो इधर वाला भी माइनस, इधर वाला भी माइनस, इसका मतलब दोनों मान अगर माइनस में दे रखे तो वो किस में चला जाएगा, तृतीय में। ठीक है, फिर चौथा आ रहा है, चौथे में x का मान क्या है, प्लस, x वाली लाइन तो वो है ना, तो प्लस y का मान क्या है, माइनस। तो अगर प्लस पहले है और माइनस, जैसे अपने को ऐसी संख्या दे दी, जैसे 7 दे दिया और माइनस का 6 दे दिया, तब सीधा बता सकते हो किस में जाएगा ये, इसमें जाएगा। अगर और पूछे, जैसे माइनस का 8 दे रखा है और माइनस का 4 दे रखा है, ये किस में जाएगा, किस में जाएगा, दोनों माइनस के है ना, तो इसमें चला जाएगा। ऐसे देखना और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब 7.1 जो है वो संबंधित है दूरी सूत्र पर। कौन से सूत्र पर, दूरी सूत्र, यानी कि तुम्हारे को एक सूत्र याद होना चाहिए, तो 7.1 अपनी पूरी कंप्लीट है कुल मिला के। सूत्र है दूरी सूत्र कहा जाता है इसको, कुल मिला के दूरी ज्ञात करनी। जैसे अपन ने कोई दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु मान लो यहाँ पर है, दूसरा एक यहाँ पर है, इन दोनों, ये ए दे दिया, ये बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच की अगर दूरी ज्ञात करनी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो उसके लिए कौन सा सूत्र यूज करेंगे अपन, दूरी सूत्र। ठीक है, और दूरी सूत्र है दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है इसका भी मान x1 और y1 होगा, x भी होगा और y भी होगा ना इसके साथ में। इसका देखोगे तो इसका भी, इसको अपन क्या दे देंगे, x2 और y2, बस इन्हीं का मान अपने को यहाँ पे रखना है। ठीक है, और ये अपने को सवाल में देंगे, तो ये सूत्र अपने को इसमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें प्रश्नावली से जो संबंधित सवाल है। जैसे इसमें पहला सवाल दे रखा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। अपने को क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है वो लेते हैं। दो चीजें दे रखी है अपने को, इसको a लिख ले 2 3, ठीक है, दूसरे वाले को b लिख दे 4 1। चित्र वगैरह कुछ नहीं बनाना अपने को, सीधा आंसर निकालना। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो x1 का मान क्या है, 2। इसी तरीके से y1 का मान क्या है, 3। ये x1 और ये y1। ठीक है, दूसरा बिंदु उसके लिए क्या हो जाएगा, x2 बराबर कितना है, 4। इसी तरीके से y2 जो है वो कितना है, 1। ठीक है, अब इसमें क्या याद होना चाहिए अपने को, दूरी सूत्र। तो दूरी बराबर सूत्र क्या है अपना, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरी प्रश्नावली में इसी सूत्र का यूज करना है, कुल मिला के 10 सवाल है। तो पहले क्या करना है अपने को, कोष्टक बना लेना है। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर, ये इतना आ गया समझ में। अब खाली मान ही रखना अपने को, x2 का मान कितना है, 4, 4 लिख दिया। x1 का मान कितना है, नहीं 2, ये रह गया x1। इसी तरीके से y2 का मान कितना है, 1, y1 का मान कितना है, 3। आ गया इतना समझ में। 4 में से 2 घटाओगे तो, ठीक है, उस 2 की घात 2 का मतलब 4। इसी तरीके से 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 2, और -2 का स्क्वायर भी कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि -2 का गुणा -2 से करोगे तो माइनस माइनस वापिस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, घात 2 है इसलिए। ठीक है, इसमें प्लस माइनस वाला ज्यादा लफड़ा है नहीं, बस स्क्वायर वाले में खाली। ठीक है, 4 और 4 दोनों जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे, √8। ठीक है, यही अपना आंसर है। हाँ, अब बाकी के जो 2 सवाल है दोनों करवाने पड़ेंगे, हाँ? ये कर लोगे। तीसरा समझ में नहीं आ रहा होगा, दूसरा, दूसरा भी माइनस वाला आ गया है ना। दूसरा a जो है -5 7, b जो है उसको क्या देंगे, -1 3। ठीक है,
ये लिखने की जरूरत है क्या? लिखो तो लिख लेना, तो बाकी चल चल जाएगा, सीधा भी रख देंगे अपन, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है ये x1 है, ये y1 है, नीचे वाला x2 है, y2 है, ठीक है। सूत्र लिखेंगे, सूत्र हर एक में लिखना है वापिस। और दूरी अपनी क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूरी अपन ने क्या मानी, ए से लेके बी तक, है ना। सबसे पहले इसमें जो कोष्टक है उसको बना दो, ठीक है। x2 का मान कितना है, माइनस का 1, x1 का मान कितना है, माइनस का 5। तो 2 बार अगर माइनस दिख रहे हैं तो यहाँ पे 5 लिख के यहाँ क्या कर दो, प्लस कर दो, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से y2 का मान कितना है, 3, y1 का मान कितना है, 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेन गड़बड़ यहाँ पे होती है ज्यादातर। अब ये माइनस का 1 है और प्लस का 5 है, क्या आएगा, 5 तो प्लस के है, माइनस का 1 है, यानी कि 5 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 4, प्लस के आएंगे ना। यहाँ पे 3 में से 7 घटाओगे तो माइनस का 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और इस 4 का माइनस 4 का स्क्वायर भी कितना होगा, 16 ही होगा, ठीक है। 16 और 16 दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 30, ये इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक करो तो भी ठीक है, इससे आगे एक स्टेप और लिखना चाहो, अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना हो, कभी हो सकता है ये इसमें दे दे, अवसद में दे दे, और वहां पे तुम्हारे को ये ऑप्शन ही नहीं दे, तो क्या करोगे, ठीक है। तो 8 जो है उसके गुणनखंड हो सकते हैं ना, 8 के गुणनखंड करोगे तो 2, फिर 2 बार 1, यानी कि इसमें जोड़ा किसका बना, 2 का। इसका मतलब इस 2 को आगे ले लो, और किसका नहीं बना, 2 का, तो इसको अंदर रहना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरीके से अगर इसका और आगे आंसर निकालना हो, जैसे सीधा आपने को 1 नंबर का सवाल दे रखा और अवसद नहीं है, यहाँ तक लिखोगे तो भी सही है, लेकिन अगर अवसद दे दिया और अवसद में ये ऑप्शन ही नहीं दिया तुम्हारे को, जैसे मैं आपने आंसर ये आ गया था, ये ऑप्शन नहीं दिया ना उसने, ये दे दिया, तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए जैसे 32 है तो उसका भी अपन क्या करें, गुणनखंड कर ले, 16 बार, फिर 2 का 8, फिर 2 का 4, फिर 2 का 2, फिर 2 का 1, किस किस का जोड़ा बन रहा है, 1 2, दोनों का गुणा करो तो 4, ठीक है। 1 का नहीं बन रहा है इसमें, मतलब 2 का, इसको अंदर लिख दिया, ये इसका आंसर हो गया। आ गया समझ में, ठीक है। अब ये लास्ट सवाल है, इसमें इसमें मान नहीं दे रखा है, बस खाली चर राशि दे रखी, ए और बी दे रखा है, ठीक है। तो तीसरा जो सवाल है उसमें ए को अपन मान रहे हैं ए और बी जो है उसको मान रहे हैं माइनस ए माइनस बी। सूत्र ही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहला काम वही करना है, कोष्टक को पहले से बना दो तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, माइनस भी लगा दो, ठीक है। x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, x2 है माइनस का ए, x1 है माइनस तो पहले से है, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे ए, y2 जो है वो क्या है माइनस का बी, इसी तरीके से y1 जो है वो क्या है बी, ठीक है। दोनों संख्या माइनस की ये तो जुड़ जाएगी, जुड़ेगी तो क्या हो जाएगी 2a, और किसकी रहेगी माइनस की, उसकी घात 2 है। इसी तरीके से यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2b और उसकी घात 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4, और a का भी स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर 2 का 4 a स्क्वायर, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, b है तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। देखो ये 4 यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा, कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन नहीं आएगा, क्या आएगा 2, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं रूट के अंदर से कॉमन ले रहे हैं,
तो रूट के अंदर से कॉमन ले रहे हैं, तो क्योंकि ये 4 है तो 4 का वापिस वर्गमूल बन के आएगा। क्या बन के आएगा? वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल उल्टा क्या होता है? 2। इसलिए कॉमन भी क्या आएगा? 2, क्योंकि अपन इससे बाहर लिख रहे हैं मतलब, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर और यहाँ पे बच गया बी स्क्वायर। ये अपना क्या रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? इस तरीके से करना है इसको। अब लेते हैं इसमें अगला सवाल, सिंपल वाला ही है। दो बिंदु दे रखे, एक तो 0 0 और एक 36 15। ए जो है उसको मान लेंगे अपन 0 0, बी जो है उसको मान लेंगे 36 15। ठीक है, बस ये x1 y1 ये x2 y2 मान ही तो रखना है। दूरी सूत्र जो उसको लिख लें, तो दूरी बराबर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का जो मान है वो क्या है? x2 का मान ये है 36, x1 का मान कितना है? 0। इसी तरीके से y2 का मान कितना है? 15 और इसका मान 0। आ गया समझ में? इतना 36 में से 0 घटाओगे 36 आएगा, और 36 का क्या करना अपने को? घात क्या करनी है? 2। इसी तरीके से 15 में से 0 15 और 15 की घात 2। ठीक है, 36 का स्क्वायर निकालना तो 36 का गुणा 36 से करना है, और 15 का स्क्वायर निकालना तो 15 का गुणा 15 से करना तो हो जाएगा 225, और 36 का 36 से करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरे को भी याद नहीं है। ये आ रहा मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, 1296 और 225 को जोड़ेंगे, एक बार करके देख लो इसको, इसको करके देख लेना फटाफट। 6 और 5 11, 2 9 11 ने 12, एक हासिल। 1521 जो है, अब उसका क्या कर लेंगे अपन? गुणनखंड कर लेंगे। और एक और तरीका है सबसे अच्छा, यहाँ पे वो तरीका भी सीख लो, वर्गमूल निकालने का। जैसे बड़ी संख्या देती है अपने को, गुणनखंड करे, इससे अच्छा एक और तरीका है। 15 लिखा, 21 लिखा। ठीक है, दो दो के जोड़े बना लेंगे। क्या कर लेंगे? दो दो के जोड़े। अब अपने को ऐसा वर्ग बताना है जिसमें 15 या फिर 15 से छोटी संख्या आ जाए। तो 2 का वर्ग तो होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 4 का वर्ग कितना होता है? 16। इसका मतलब 16 बड़े हो गए। अपन यहाँ पे क्या करेंगे? 3 का वर्ग ही करेंगे। तो 3 3 2 बार लिखा, और 3 का वर्ग किया कितना आ रहा है? 9। एक बार और 3 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 15 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6। ऊपर से उतारा अपन ने 21 एक साथ। ठीक है, 3 और 3 को जोड़ा तो 6। अब इसमें यहाँ पे जैसे अपन ने 3 3 लिया था, यहाँ पे ऐसी संख्या लेने की ये वाली संख्या आ जाए, या फिर इससे छोटी संख्या आ जाए, या फिर लास्ट है अपने पास तो यही संख्या आनी चाहिए। तो एक जो होता है वो किस में आता है? जैसे 1 का गुणा 1 से करते हैं तो आता है, उसके बाद सीधा 9 का गुणा 9 से करते हैं तो आता है। तो इन दोनों में से कोई सी एक है। अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 61 इंटू 1 61 ही आएगा। इसलिए अपन यहाँ पे क्या कर ले? बड़ी संख्या लेंगे, तो बड़ी संख्या कौन सी लेंगे? 9। ठीक है, 9 का गुणा 9 से किया तो 81, 8 9 छंग 54 और 8 कितने हो गए? 62। बराबर संख्या आ गई। 9 का गुणा किया था इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, इसको कहते हैं भाग विधि। कौन सी विधि कहते हैं? भाग विधि। ठीक है, ये 0 0 हो ही गया, तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ गया? 39। कुल मिला के 39 का गुणा 39 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 1521। तो इसको लिख सकते हैं अपन सीधा 39। ये अपना क्या है? आंसर। ठीक है, अब लेते हैं अगला सवाल। तीसरा जो सवाल है इसमें दे रखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु बिंदु दे रखा है अपने को 1 5 2 3 और -2 -11 सररेखी है। ठीक है, क्या दे रखा? सररेखी। तो इसमें क्या है कि अभी तक अपने पास 2 बिंदु थे, अब कितने आ गए? 3 बिंदु। नाम दे दो कुछ भी, जैसे पी दे रहे हैं सबसे फर्स्ट वाले को तो 1 5, दूसरे को क्यू दे रहे हैं 2 3, और तीसरा है उसको दे रहे हैं आर। वो क्या है? -2 और -11। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि अपन की पहले अपन निकालेंगे पी क्यू, और फिर क्या निकालेंगे? क्यू आर। ठीक है, और फिर लास्ट में एक और क्या निकाल लेंगे? पी आर।
ठीक है, यहाँ पे 3 निकलेगा क्योंकि सररेखी बोला है। क्या बोला आपने को? सररेखी, तो इसका मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित बिंदु, कुल मिला के एक लाइन पर स्थित बिंदु। 3 बिंदु दे रखे अपने को, जैसे मान लो अपन ने ये लिख दिया ए बी सी, या फिर अपन ने यहाँ पे नाम दिया है पी क्यू आर। तो कुल मिला के पी क्यू निकालना पड़ेगा पहले, फिर क्यू आर निकालना पड़ेगा, और एक पूरा पी आर निकाल देंगे एक साथ। अगर 2 बिंदु जैसे इसका और इसका दोनों का योग मतलब जोड़ोगे तो अगर ये लाइन आ जाती है, इसका मतलब ये सरेखी है। और अगर 2 को जोड़ने पर तीसरा नहीं आ रहा तो सरेखी नहीं है। ठीक है, एक बार सूत्र लिख लेंगे। सूत्र है अपना x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले जो निकाल रहे हो क्या निकाल रहे हैं? पी क्यू। पी क्यू निकाल रहे हैं, तो इसके लिए x1 y1 और x2 y2 क्या होगा? p पहले है तो ये वाले x1 और y1, बाद में क्या है q, तो x2 और y2 इसको मानेंगे। अभी उसको छोड़ देंगे, अभी इन दोनों को देखना है खाली। तो x2 ये है तो 2, x1 क्या है 1, इसी तरीके से y2 क्या है 3 और y1 क्या है 5। इतना आ गया समझ में? 2 में से 1 घटाओगे तो 1, उस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। इसी तरीके से 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 2, उस माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, यानी कि ये हो गया √5। ठीक है, इसका वापिस वर्गमूल होता ही नहीं है, 5 ही रहेगा क्योंकि खुद अभाज्य संख्या। ठीक है, फिर दूसरा निकालेंगे अपन क्यू आर। इसी तरीके से अपन निकाल रहे हैं क्यू आर, सेम वो का वही है उसी तरीके से। ठीक है, अब इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे इसको हटा दो, अभी किसकी जरूरत है अपने को? क्यू की और आर की। तो x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। ठीक है, तो x2 यानी कि माइनस का 2, x1 यानी कि 2, इसी तरीके से y2 यानी कि माइनस का 11 और y1 कितना है 3। ठीक है, ये भी माइनस का 2, ये भी माइनस का 2, दोनों जुड़ के माइनस के 4 हो जाएंगे, और माइनस का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसी तरीके से -11 और 3 दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे माइनस के 14, और माइनस के 14 का स्क्वायर जो होता है वो 196। कितना होगा 196। दोनों को जोड़ लो, 6 को जोड़ा 202 और इसको जोड़ा 212, ये इसका आ गया। ठीक है, अब एक और क्या निकालना आपने को? P से लेके R तक, तो पी आर लिखो या फिर आर पी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, उल्टा करोगे तो भी उड़ के वही आंसर आने कुल मिला के। अभी एक निकाल के बता दूंगा मैं। देखो, अब पी आर लिखा है मैंने, तो x1 ये है y1 ये है, और r है यानी कि x2 ये है y2 ये है। x2 यानी कि माइनस का 2, x1 यानी कि माइनस तो इसमें है, और ये क्या हो जाएगा 1, y2 जो है उसका मान कितना है माइनस का 11, और y1 का मान कितना है 5। ठीक है, -2 और -1 जुड़ के कितने हो जाएंगे माइनस के 3, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसी तरीके से -11 और -5 जुड़ के 16, माइनस के 16 का स्क्वायर करना है, यानी कि 256। कितना हो जाएगा 256, बीच में प्लस है ही है, दोनों को जोड़ लो तो ये हो जाएगा 265। ठीक है, अब अगर तीनों को देखोगे, इसको इसको और इसको, तो तीनों जो है क्या है, किसी 2 को जोड़ने पर तीसरा आ रहा है क्या? ऐसा कोई है ही नहीं। इसको और इसको भी जोड़ोगे तो भी ये नहीं आने वाला। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये वैसे ही नहीं आने वाला। इसको और इसको जोड़ोगे तो ये वैसे ही छोटा है इससे। इसका मतलब ये जो बिंदु दे रखे हैं, अतः दिए गए बिंदु सरेखी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन पी आर जो है
उसके बराबर में पी क्यू प्लस क्यू आर जो है वो बराबर नहीं हो रहा है। इसलिए अगर बराबर हो जाता कोई सा भी एक, जैसे ये सबसे बड़ी संख्या तो यही है ना अपने पास, इसके बराबर में ये दोनों का जोड़ अगर आ जाता तो सरेखी था, लेकिन ये जोड़ इसके बराबर में नहीं आ रहा, इसलिए सरेखी नहीं है। ठीक है, एक दो सवाल और देखते हैं इसमें। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2 6 4 और एक और दे रखा 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है। जैसे अपन इसको मान ले ए बी और सी, तो ए बी और ए सी दोनों क्या आनी चाहिए, बराबर। कुल मिला के कोई सी भी दो, जरूरी नहीं कि ये और ये दोनों बराबर। अगर ये दोनों भी बराबर आ गए इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। बराबर नहीं आ रही दो भुजाएं तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, इसको अपन अलग अलग नाम दे देते हैं। ए को दे रहे हैं 5-2, बी जो है वो क्या है 6-4 और सी जो है उसको दिया 7-2। ठीक है, दूरी सूत्र जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो वही करना है अपने को। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ए बी, फिर क्या निकालेंगे बी सी, और फिर क्या निकाल लेंगे ए सी। तो तीनों आ जाएगी ना, ए बी निकाल लेंगे, एक बी सी निकाल लेंगे और एक ए सी निकाल लेंगे, तो तीनों आ जाएगी। तीनों के बाद में अपने को लास्ट में आंसर देखना है कि तीनों में से दो बराबर आ रहे हैं क्या। ठीक है, तो देखें सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं ए बी। ठीक है, इसके लिए मान बताओ। ए और बी को देखना, अभी सी को नहीं देखना। ठीक है, तो x2 जो है उसका मान क्या है 6, x1 का मान कितना है 5, इसी तरीके से y2 का मान 4 और y1 का मान -2 है, इसलिए मैंने कहा था अगर दो एक साथ आ जाते हैं वहां पे क्या लगा दो, प्लस लगा दो। ठीक है, 6 में से 5 घटाओगे तो एक, उस एक का स्क्वायर भी एक ही होता है। 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि ये आ गया √37। इतना आ गया समझ में, 36 और 1 को जोड़ दिया। अब दूसरा लेंगे अपन बी सी। इसके लिए देखो अब किस चीज को लेना है, बी और सी को। बी पहले है तो x1 y1, ये बाद में तो x2 y2। x2 का मान 7, x1 का मान 6, y2 का मान -2 और y1 का मान 4। इतना क्या समझ में। 7 में से 6 घटाओ, एक, और एक का स्क्वायर कितना होगा एक ही होगा। -2 और -4 दोनों जुड़ के माइनस का 6, -6 का स्क्वायर वही क्या आ जाएगा 36। ठीक है, दोनों को जोड़ा तो √37, दो आ गए, दो तो बराबर आ गए। इसका मतलब अभी तक तो चल रहा है पता आपने को कौन सा त्रिभुज हो रहा है, समद्विबाहु। लेकिन एक और निकाल के देखें, हो सकता है तीनों बराबर आ जाए। तीनों बराबर आ जाएंगे, संभव हो जाएगा ये। अब निकालेंगे ए और सी। ठीक है, देखो इसके मान देखो। सबसे पहले x2 का मान क्या है, ए पहले लिखा है सी बाद में, यानी कि ये x2 y2 है, x1 y1, तो 7, 5, y2 -2 और y1 माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 7 में से 5 घटाओ, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 प्लस का है, एक माइनस का, कट जाएगा ये तो 0 हो गया, तो यहाँ तो 0। 4 और 0 दोनों को जोड़ा क्या आ गया 4, और बराबर अगर इसको लिखो तो क्या लिख सकते हो 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अपने पास क्या आया है, ए बी किसके बराबर है बी सी के, और दोनों का मान कितना आया √37, और √37 आया, इसका मतलब ये जो है अतः समद्विबाहु त्रिभुज है। आ गया समझ में, ये करना है। ठीक है, एक सवाल और है लास्ट, इसको देखते हैं। यहां दे रखा है किसी कक्षा में चार मित्र है। कितने मित्र है 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं
एक तो ए पर बैठा हुआ है, दूसरा बी पर, तीसरा सी पर और चौथा डी पर। आ गया समझ में? अब चंपा और चमेली दो लड़कियां हैं, कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है, सॉरी पूछती है, वो क्या पूछ रही है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD जो है एक वर्ग है? मतलब ये जो लाइन देख के बता रही वो, इसको देख के क्या देखा उसने, ये क्या है, वर्ग है, उससे कह रही है। ठीक है, चमेली इससे सहमत नहीं है, वो क्या कह रही है, नहीं ऐसा नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है? चंपा सही है, कैसे बता, तुम सीधा देख के बता रहे हो। अपने को क्या करना है, इस सूत्र का प्रयोग करके फिर बताना है, क्या बताना है कि वर्ग है या फिर वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अगर वर्ग है, अगर ये बताना है तुम्हारे को, तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, अब चार भुजाएं तो सम चतुर्भुज में भी बराबर होती है, तो फिर इसलिए एक और कंडीशन होती है वर्ग की, कि इसके जो विकर्ण है, क्या विकर्ण, वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो चीजें होनी चाहिए तो वर्ग है। ठीक है, चारों भुजाएं भी बराबर प्लस विकर्ण भी बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले इस ग्राफ जो दे रखा है इसको देख के अपने को चारों के मान लिखने हैं। जैसे इस बिंदु को दे रहे अपन A B C और D, अब देख के बताओ A का मान कितना है, क्या 4। A का X का मान भी बताना और Y का मान भी बताना। देखो X का मान इधर रहता है, इधर से कितना है 3 और इधर से 4, इसका मतलब 3 और 4। B का मान कितना है, इधर से देखो तो 6, इधर से देखो तो 7, तो 6 और 7। इसी तरीके से C जो है उसका मान कितना है 9 और 4, और एक और D जो है उसका मान, बोलो ना जोर से, 6 और एक है क्या, कौन 7 कौन बोल रहा है, D तो यार है क्या ना, B थोड़ी, 6 और 1। आ गया समझ में इतना? अब अपने को इस सवाल में क्या करना है, सवाल आएगा तो 3 नंबर का आएगा, सीधा ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी, वर्ग में 4 भुजाएं तो 4 बार निकालना पड़ेगा ना, ए बी निकालेंगे। हाँ, ए और बी को देखना है, किसको देखना है, ए और बी। तो ए और बी में x2 ये हो गया, y2 ये, x1 ये, y1 ये, तो क्या लिखूं यहाँ पर 6 3, सीधा हो, ऐसे देखते रहो सीधा, 6 और 3, 6 माइनस 3, 7 और 4, तो 7 माइनस 4। आ गया समझ में? 6 में से 3 घटाओगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 3, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया अंडर रूट 18। इसी तरीके से क्या निकालोगे, बी सी, इन दोनों को देखो, 9 माइनस 6 स्क्वायर, 4 माइनस इसका स्क्वायर, 9 में से 6 घटाओगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में 7 घटाओगे तो माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या आता है 9, क्या आ जाएगा अंडर रूट 18। दो बुझाए तो बराबर आ गई। तीसरा सी और डी, बताओ 6 माइनस और एक और 1 माइनस 4, 6 में से 9 घटाओगे तो 3, माइनस का स्क्वायर होगा तो वापिस 9, 1 में से 4 माइनस 3, फिर इसका स्क्वायर तो 9, ये भी अंडर रूट 18। अगला क्या निकालेंगे, एक और डी ए। हाँ, पहले मैंने इस बार ये लिखा है, डी लिखा है और ये ए लिखा है, तो इस बार x2 y2 ये है और x1 y1, तो 3 में से 6, इसी तरीके से 4 में से 1। ठीक है, 3 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 3, फिर स्क्वायर करोगे तो 9, 4 में से 1 घटाओगे तो 3, 3 का स्क्वायर फिर 9,
कितना आ गया अंडर रूट का 18, ठीक है। और अंडर रूट के 18 को अपन लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, और इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2, ये भी वही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 3 9 वर्ग बना इसका ना, 2 अंदर है, 9 दूनी 18। हाँ, एक और चीज मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने डी ए लिख दिया, इसकी जगह तुम ए डी लिखोगे ना, क्या लिखोगे, तो भी वो कभी आंसर आएगा। देखो मान उल्टे हो जाएंगे, इस बार 6 -3 हो जाएगा, फिर 1 -4 हो जाएगा। अब देखो 6 में से 3, 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 -3, फिर स्क्वायर 9, वही आ रहा ना। तो कहने का मतलब ये है, जैसे दो बिंदु है अपने पास, स्केल से इधर नापो, अगर 0 इधर रख के इधर नाप रहे हो तो भी वही दूरी आएगी ना, इधर से यहाँ नापोगे तो भी वही दूरी आएगी। जैसे लांबा डाबरा से अपने छरी नापना है, तो क्या दूरी चेंज हो जाएगी, नहीं होगी ना, भले उधर से नापते आओ या फिर इधर से नापते जाओ, बात एक ही है। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि तुम अगर गलती से ये लिख रहे हो या फिर ये लिख रहे हो, आंसर वो का वही आना है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो इसमें 4 भुजाएं तो बराबर आ गई अपने, लेकिन अभी अपने पास 2 चीजें और निकालनी पड़ेगी। कारण क्या है उसका, क्योंकि ये चीजें समचतुर्भुज में भी होती है, और अपने को उसने बोला है वर्ग, तो वर्ग में ये चीज तो अपन ने निकाल ली, बराबर आ गई। अब क्या निकालना अपने को, विकर्ण। तो देखो वर्ग जो होता है, अगर मैं चित्र बनाऊं, सॉरी आयत का बन गया है, तो चारों भुजाएं बराबर दिखनी चाहिए, ए बी सी और डी, यही निकाला अभी अपन ने। तो विकर्ण का मतलब ये आमने सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली लाइन। एक क्या निकालना अपने को, ए सी, और एक निकालना है बी डी। तो ए सी निकाले, ए सी के लिए देखो क्या क्या होगा, इस बार ए को देखना है और सी को देखना है। तो x2 ये है 9 में से 3, इसका स्क्वायर, फिर अगला 4 में से 4, इसका स्क्वायर, ठीक है। 9 में से 3 घटाओगे तो 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 में से 4 0, ये तो 0 ही हो गया, ये हो गया इसका 6, 36 का वर्गमूल वापिस 6 होता है। इसी तरीके से एक निकालना आपने को बी डी, क्या निकालना है, बी डी। क्या माने इसका, एक तो बी को देखना है, एक डी को देखना है, ठीक है। 6 में से 6, 1 में से 7, 6 में से 6 वाला तो 0 हो गया, 1 में से 7 घटाओगे तो -6, -6 का स्क्वायर वापिस करोगे तो 36, यानी कि ये आ गया इसका वापिस 6। तो कुल मिला के कहने का मतलब अपने पास दोनों चीजें बराबर आ गई। देखो चारों भुजाएं बराबर है, दोनों विकर्ण कितने कितने के आ गए, 6 6 के, इसका मतलब ये वर्ग है। अतः दिए गए बिंदु जो है कौन सी आकृति के है, वर्ग है। अब दोनों में से सही कौन है, कौन सही है, चंपा सही है। आ गया समझ में, ठीक है, ठीक है, इतने सवाल काफी है। 5 सवाल जो और बचे हैं इसके, वो अपन अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।